नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में आजकल हम लोग बात कर रहे हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस वाली कंपनी के बारे में, जिसमें आज की जो स्टडी है वो है आइडिया फौज के ऊपर, फौज टेक्नोलॉजी के ऊपर। और इस स्टॉक में जो देखने को मिली एक कह सकते हैं लाजवाब रैली देखने को मिली। 5% की उछाल देखने को मिली मार्केट में और नियरली 700 के आसपास पहुंच चुका है स्टॉक्स। इसका चार्ट क्या दर्शाता है? चार्ट में ये दर्शाता है इसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हुआ था इस लास्ट ट्रेडिंग के दौरान। इसके बाद जो ट्रेडिंग हुआ उसके बाद यहाँ पे जो सर्कुलेटर्स था वो उसको बंद हुआ, जिसकी वजह से मार्केट में जो सप्लाई था वो कम हुआ और सप्लाई कम होने की वजह से मार्केट दोबारा से डिमांड बढ़ी और इंक्रीज कर गया। इसका हम जानने के प्रयास करेंगे कि क्या इसका मार्केट में जो इसका फंडामेंटल्स हैं वो इसी लेवल से स्ट्रांग हो रहे हैं या कुछ ऐसा एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग के पर्पज से हो सकता है ऐसा, क्योंकि इसी तरह के सिंबल हर हर जगह दिखता है। मैं यदि इसको पहले देखूं तो इसी तरह के सिंबल्स आया था, दोबारा थोड़ा सा हाई रेंज पे गया था स्टॉक्स और वो पिछले दौरान था जो कि काफ़ी टॉप पे पहुंचा था। इससे पहले भी देखने को आता है स्टॉक जब भी ऐसे इस तरह की रैली देखने को मिली है, स्टॉक टॉप टू टॉप पे जाती है और इसी तरह की रैली हमेशा बॉटम्स देखने को मिली है। जहां भी इस तरह के देखने को मिलती है वहां पे क्या हो रहा है, अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है मार्केट में। हम जानते हैं आगे क्या है कि यहाँ पे 5% का जंप आसपास लगा चुका है मार्केट में। 52 की हाई की बात करेंगे तो 1344 के आसपास और लो की बात करेंगे तो 655 के आसपास। अर्थात ये साढ़े 600 से लेकर के डबल से आसपास का, डबल से ज़्यादा का रेंज जो है एक जो लेवल्स था उसको अटेंड किया है पिछले एक साल के दौरान देखने को आती है और अभी फिलहाल 600 पर चल रही है। अर्थात ऐसा लग रहा है स्टॉक्स में, अभी मैं इसको देखूं तो ये अभी गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है और 655 एक बॉटम्स आया था, उसके बाद दोबारा थोड़ा सा चढ़ा है 50 रुपये के आसपास और ये 696 के आसपास, 700 के आसपास पहुंचा है। तो ये कहा जा सकता है इस स्टॉक में अभी जो ट्रेंडिंग बन रहा है वो बैक टू बैक गिरावट कुछ सालों से देखने को मिली है। आखिर क्या गिरावट है क्या नहीं है, क्योंकि इसी तरह के सिंबल हर जगह दर्शाते हैं, इसी तरह के वॉल्यूम ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, फिर दोबारा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है और फिर देखिए मैं इसी तरह के कुछ चार्ट यहाँ पे रखूँ तो ये नज़र आती है जो स्टॉक्स जिस तरह का अभी रिएक्शन किया है यहाँ पे, ऐसे ही रिएक्शन इससे पहले भी किया था। पहले करने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने दोबारा जब रिएक्शंस हुआ तो दोबारा प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे चली गई, सीधे नीचे करी, उससे ज़्यादा बॉटम से नीचे चली गई। इससे पहले और दूसरा सिंबल देखूं तो यहाँ जब इसने प्रॉफिट बुकिंग हुआ था उसके बाद सीधे यहाँ से धराम से नीचे की तरफ रिएक्शन करता है। तो हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह सकता, ये हो सकता है यहाँ पे दोबारा कल इसी तरह के सिंबल्स बनते नजर आए कल या परसों के ट्रेडिशन में, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा अभी हो सकता है थोड़ा सा और पुल बैक आए मार्केट में, क्योंकि ये एक प्रॉफिट बुकिंग एक बिग बुल्स की तरफ से होता है। आगे देखते हैं कंपनी के बारे में क्या कहती है। जो हम इसको देखें पेज वैल्यू करीब 10 रुपये के आसपास और पीवी करीब कुछ भी नहीं है, आरओई करीब 5 के आसपास निकल के आती है। एरोस्पेस एंड डिफेंस की कंपनियां हैं इस कंपनी में, जो कि जहां तक देखने को आती है हमने सारे ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है एरोस्पेस एंड डिफेंस वाले सेक्टर की, जो कि बीएससी पे लिस्टेड है। उसमें मोस्टली कंपनी तो काफ़ी अच्छे खासे बेनिफिट दे रहे हैं। कुछ कंपनी ऐसे हैं खास के अच्छे कंपनियों में, जो कि बात करूं जो इसमें गवर्नमेंट की पीएसयू जितनी कंपनी थी काफ़ी अच्छी खासी रैली दिखा चुकी है। साथ में अदर यदि मैं दूसरी कंपनी की बात करूं तो दूसरी कंपनी में उतनी बड़ी रैली देखने को नहीं मिली है, जिसमें गवर्नमेंट की कंपनी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सब के सब में एक अच्छी सी देखने को मिली थी रेंज। यहाँ पे देखने को आते हैं स्टॉक पिछले एक साल में कंटिन्यूस गिरता जा रहा है। इसका ये सिंपल कहा जा सकता है जो ट्रेंडिंग है जिसका बन रहा है वो गिरावट की ट्रेंडिंग दिखने को आती है। यहाँ पे जो टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो यहाँ पे 5 दिन के अंदर भी देखा, 1 महीने के अंदर भी टेम्पररी देखने को मिल रहा है, 3 महीने में और 6 महीने में हर हमेशा देखने को मिला है, टेम्पररी ही देखने को मिल रही है। इसका लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो क्या निकल के आती है कंपनी का, जो कि अनाउंसमेंट अंडर द रेवोल्यूशन जर्नलिस्ट इन्वेस्टर्स का मीट का था, वो उन्होंने 8 तारीख को अपडेट दिया। उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं है। इसके बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट्स या कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूं तब इसमें कोई भी अपडेट निकल के नहीं आता। कंप्लायंस सर्टिफिकेट कंपनी ने अपडेट किया था। कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से बात करूं तो कोई भी कंपनी का कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है पुराना। रिजल्ट की बात करो तो रिजल्ट अभी अवेटेड है और ऐसा लग रहा है रिजल्ट से पहले ये मार्केट का रिएक्शंस है
और यहाँ पे यदि मैं इसको रिवेन्यू मॉडल को थोड़ा सा हाईलाइट करूँ तो इसमें ये निकल के आती है जो रिवेन्यू मॉडल में स्टैंडअलोन के हिसाब से तो इसका बेटर परफॉर्मेंस रहा है सितंबर और दिसंबर में। सितंबर में कहा 23 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, यहाँ पे करीब करीब 4 गुना से ज़्यादा का इंक्रीज कर जाता है, 91 करोड़ हो जाता है। और जो बाकी जो नेट प्रॉफिट्स और बाकी जो चीज़ें थी वो भी काफ़ी अच्छा हुआ। इसका मतलब ये रहा, मुझे लगता है अभी स्टॉक्स ने क्या कहते हैं रिसेंटली लिस्टेड हुआ था, और रिसेंटली लिस्टेड के बाद की बात करूँ इसको तो ये लिस्टेड की गेन हुई होगी। लिस्टेड में थोड़ा सा पीछे जाऊँ, कब की डेटा आ रही है, फर्स्ट डेटा यहाँ पे बात करूँ तो कंपनी का फर्स्ट डेटा मैं कितना जूम आउट करूँ, तो इस तरह से हम इसको ट्रैक करने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए कुछ चार्ट के बेसिस पे तो क्या निकल के आती है। यहाँ पे इस कंपनी का चार्ट देखो पिछले 3 साल या 5 साल में, तो यहाँ पे कंपनी का ये देखने को आती है जो कंपनी जो कि 10 जुलाई 2023 के आसपास का डेट निकल के आता है जब ये लिस्टिंग हुई थी। तो लिस्टिंग हाई रेंज में हुआ था, उसके बाद ऐसा लगता है जो स्टॉक बैक टू बैक गिरावट देखने को मिली है। और कंपनी में बारे में बात फंडामेंटल्स में थोड़ा सा देखूँ या आइडियाज़ फौज के बारे में, कंपनी क्या करती है, कंपनी की रिलेटिव की वेबसाइट्स पर देखूँ तो ये डिफेंस वाले में ऑटो नोमी कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन हैं, परफॉर्मेंस लेवल्स हैं, रिलायबिलिटी है, ये सब सारे तो दावा करती है कंपनी। लेकिन एक्चुअल में क्या कहते हैं, आइडिया फॉर द वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी विथ एन in-house productions in development center allowing us the design, developed engineering and the manufactured indigenous unmanned series vehicles UAV. We have the pioneers and then the pre-eminent market leader of the India's unmanned aircraft system and the our land and the capable in the industry leading in this। कहती है तो हम तो बड़ा लीडर्स हैं, लेकिन स्टॉक में जो लीडिंग है वो नहीं देखने को आती है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी गिरा है। हो सकता है अभी जो मार्च का रिजल्ट आएगा उसमें और अच्छा परफॉर्मेंस करे। हम इसका स्टैंड लोन की तरफ से छोड़ के कुछ कंसल्टेंट के डाटा की तरफ चलते हैं, तो उसमें ये निकल के आती है कंपनी का जो 22 के बाद इसका डेटा निकल के आता है, जिसमें से जून में इसका पहला डेटा निकल के आया। उस बेसिस में देखें तो करीब 91 करोड़ के आसपास है, तो एक कहा जा सकता है टॉप टू टॉप तो नहीं है। इससे पहले इसका 22 में करीब 99 करोड़ के आसपास रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो करीब 15 करोड़ के आसपास आ रहा है, ये भी उतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है क्योंकि इससे पहले इसका 41 करोड़ आ चुका है। तो यदि इसका रेंज देखूँ तो अभी थोड़ा सा डाउन शेड देखने को मिली, और इसका अभी मार्च का रिजल्ट एलिवेटेड है, उसके सब अच्छा परफॉर्मेंस करता है रिजल्ट एक्सपेक्टेशन की, तो फिर मार्केट इसका धीरे धीरे एक जंप लेवल पे जा सकता है। अभी मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो ये निकल के आता है जो नियरली 30% के आसपास जो पोजीशंस हैं, वो पोजीशंस जो हैं 29-30% के आसपास प्रोमोटर के पास हैं। रेस्ट जो होल्डिंग है वो 70-71% के आसपास पब्लिक के पास है। तो पब्लिक के पास जो होल्डिंग है उसमें कोई बड़े बिग बुल्स की बात करूं तो इसमें कुछ नाम्स की बात करूं तो नहीं, कुछ बड़ा चेहरा नज़र नहीं आता। डीआई में केवल जो डीआई था, और डीआई यहाँ से अपनी पोजीशन बैक टू बैक बेचने में लगा है। इसका मतलब ये है जब डीआई किसी स्टॉक्स में ज़्यादा प्रोएक्टिव ना हो तो ये माना जाता है नॉर्मली जो स्टॉक की जो फंडामेंटल्स हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है और आगे एक्सपेक्टेशंस नहीं लग रही है कंपनी के लिए। ऐसा एक्सपेक्टेशन होती है यदि फंडामेंटल्स में यदि शेयर होल्डिंग के अंदर बड़ी पार्ट्स में यदि डीआई नहीं है, तो यहाँ पे डीआई ने अपनी पोजीशन को हल्का किया, तो ये एक चिंता की बात थी। और रिसेंटली यदि देखूँ तो पहले 6% भी थी, वो फिर करीब 3% के आसपास आ जाती है। और डीआई में बचा कौन सा है, डीआई में एचडीएफसी स्मॉल कैप बचा हुआ है, बाकी यहाँ पे कोई भी नहीं है, सबके सब अपने पोजीशंस को बेच के निकल चुके हैं। पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक में कुछ बड़ी चेहरा की बात करूँ तो पब्लिक में कुछ बड़ी नाम्स कंपनी का नाम आता है, जिसमें कि इसमें इस कंपनी के ऊपर जो कह सकते हैं प्रमोटर्स तो नहीं है, लेकिन एक तरह से बैक सपोर्ट के मतलब है, जो उनको लगता है जो हमारा कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो सकता है, जिसमें कुछ फ्लोरिडेंस इंटरप्राइजेज है जिनके पास 10% से ज़्यादा होल्डिंग है। ये उनकी हो सकती है प्रमोटर्स की, उनकी एक कंपनी है सिल्यूटेड मॉरिशस की कंपनी है,
अब ये भी हो सकता है आजकल सबने समझ में आता है, जो फंड यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है, तो 6% की होल्डिंग यहाँ भी है। विपुल्स जोशी जो कि हो सकते हैं मैनेजमेंट के होंगे, डायरेक्टर होंगे, या कुछ बिग बुल्स होंगे। इन्फोसिस लिमिटेड के पास करीब 3% 3.5 3.84, तो ये भी जो पहले स्टार्टिंग था उससे प्रोविजन को थोड़ा हल्का किया है। साथ में देखो विकास मालू है जिनके पास 1-1.5% के आसपास होल्डिंग है। कुछ जो कंपनी थी बड़ी कंपनी, जिसमें से एक इन्फाना फाइनेंस लिमिटेड और एक गणपति, जिन्होंने अपने एक इंडिविजुअल जिन्होंने अपनी पोजीशन को बेच चुके हैं यहाँ से। तो इस कंपनी के लिए ये यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिले। यहाँ पे एक पैनिक सा लग रहा है, जो कि स्टॉक में बैक टू बैक कोई ना कोई बिकवाली कर रहा है। और ओवरऑल 6 महीने पहले लिस्टिंग हुई थी, मैं क्लियर देखूँ यहाँ पे जो डेटा आती है, तो 6 महीने पहले लिस्टिंग हुई थी, और 6 महीने के लिस्टिंग के बाद ये निकल के आती है जो कंपनी ने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया। इसके स्टॉक प्राइस में लिस्टिंग के बाद 110 रुपये का नुकसान हुआ। जिन लोगों ने पैसा लगाया होगा वो उनकी तो क्या कहते हैं दुख वही बड़ी कहानी होगी। 6 महीने में 13% का नुकसान है। 3 महीने में कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिलहाल 1 महीने में थोड़ा सा ट्रेंडिंग इसका एक चेंज हुआ है। और ट्रेंडिंग चेंज होने का मतलब ये होता है, जो उसका ट्रेंडिंग एक पीरियड, जैसे किसी बॉटम से लेकर के हाई की रेंज की बात करें, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसीलिए ये जो फिगर आउट है, एक टाइम फ्रेम के जोन के अंदर है। ये कि यदि हम आज तक के इन्वेस्टमेंट को देखें, मज मज एक एक लैंडमार्क लेके चलें, तो ऐसा देखने में आती है जो इस स्टॉक में ही है। इसके पीयर्स कंपनी की बात करेंगे, इसमें कि सबसे पहला HAL है, फॉर रोबस रोशेलवल इंडिया है, और अपोलो है। हम सबका धीरे धीरे स्टडी कर हमने ऑलरेडी सबका स्टडी कर लिया हो, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसका भी हमने सबसे बेहतर जो स्टॉक्स अभी तक का है वो HAL है, हिंदुस्तान डायनामिक्स है, और गवर्नमेंट के जो PSU है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं कंपेरेटिव तो जो कि ये छोटी जो कि कह सकते हैं जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है उससे बेहतर परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की कंपनी कर, जिसके पास काफ़ी ऑर्डर्स होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग हेयर। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर होने से हमारी मोटिवेशन और बढ़ती है, और हम ट्राई करते हैं और भी कुछ अच्छे बनाएं। और यहाँ पे देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, BEML और एमटास, ये सारी कंपनी पारस डिफेंस पे हमने स्टडी किया था। ऑलमोस्ट हमने सब पे स्टडी कर चुके हैं, जो कि कंपनी थी डिफेंस वाले सेक्टर की। और इसके बाद हम मास्टर कंपेरिजन लेके आएंगे सारे डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में से कौन सा बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, किसका परफॉर्मेंस लेवल अच्छा है, किसका रिवेन्यू मॉडल अच्छा है, ये सारे इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।